बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत नूह के बारे में। सूरत नूह जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से है और सूरत नूह ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। और ज़ाहिर है कि इसका नाम नूह इसलिए रखा गया कि इसमें से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, लिहाजा उसी निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिए वही ये इसका नाम जो नूह तजवीज़ फरमाया। और ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो तूफ़ान आज़म का ज़िक्र है। अच्छा, एक ऐसे तूफ़ान का ज़िक्र है कि इससे पहले और बाद ऐसा तूफ़ान जो है रूए ज़मीन पर आया नहीं है। और ज़ाहिर है वो तूफ़ान नूह के नाम से मारूफ़ है कि जिसमें जो पूरी दुनिया को उसने लपेट में दिया और दुनिया का कुफर जो है वो मलिया मेट कर दिया उस तूफ़ान ने। तो इसलिए इसमें तूफ़ान आज़म का ज़िक्र है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात रिसालत का दावा फरमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो है अल्लाह के रसूल हैं और उनकी रिसालत और नबूवत के बारे में जो है दलाइल पेश किए और उसको पेश करके ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक़ानियत को वाज़ेह किया कि जैसे उन्होंने आके अपनी नबूवत का इजहार किया और कौम ने माना नहीं और तकज़ीब की, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक कर दिया। इसी तरीके से ये नबी आखिरुज़्ज़मा जो है, जो सारे नबियों के कमालात का मजमुआ है, इनकी भी अगर तुम तकज़ीब से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह कादिर है इस बात पे कि तुम्हें भी इसी तरीके से मलिया मेट कर दे। इस हकीकत को इसमें वाज़ेह फरमाया। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तज़कीर भी अय्यामिल्लाह बयान किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब नसीहत फरमाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी पहली कौमों के वाक़यात बयान करके अल्लाह ने जो है वो अपने नेक मोमिन बंदों को निजात कर दे दी और जो कुफ़ार मुशरिकीन की पकड़ कर दी, उन पर अज़ाब नाजिल कर दिया, उनकी तबाही के हालात बयान किए, उसको तज़कीर भी अय्यामिल्लाह कहते हैं। और दूसरा तज़कीर भी आला इल्ला, अल्लाह अपनी नेमतों का तज़करा करते हैं कि देखो मैंने बुलंद आसमान बनाए, वसी ज़मीन बनाई, इतनी नेमत तुम्हें दी। तो उसको पेश करके अल्लाह जो है अपनी जो है वो नेमत का इजहार करके नसीहत फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो इस सूरत में तज़कीर भी अय्यामिल्लाह यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तूफ़ान नूह का ज़िक्र है और सामने वाले कुफ़ार की कुफ़र का ज़िक्र है। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मायूस होकर फिर बद्दुआ करते हैं, तक़रीबन 1000 साल तक उनको दावत हक़ देते रहे, उनकी नस्लों की नस्लें उनके सामने ग्रो हुई, लेकिन कोई भी ईमान में दाखिल होने को तैयार नहीं। तो आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ कर दी कि रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए मेरे रब इस रूए ज़मीन पे अब किसी काफिर का कोई घर बाकी ना रहे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल किया और कुफर को है मलिया मेट कर दिया। और फिर वो चंद लोग जो तकरीबन 83 या 84 लोग जो है जो अहले ईमान में से थे, उनको जो कश्ती नूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नजात दे दी। इस हकीकत को इसमें वाज़ेह किया और बतलाना ये मकसूद था कि इससे पहली जो सूरत अल मारिज, उसके अंदर जो कुफ़ार का ठट्ठा मजाक का तस्करा था, वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को तसव्वुर को मानते नहीं थे, उनको तंबीह करना मकसूद थी कि देखो अमली तौर पर भी अल्लाह ने ये करके दिखाया है दुनिया में और तूफ़ान नूह आया और कुफर और शिर्क जो है तबाह बर्बाद हुआ। ऐसी तुम भी अगर बाज नहीं आओगे तो हम ये अमली मुजाहरे कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करना हमारे लिए कोई जो मुश्किल बात नहीं है। तो तुम पर उस अज़ाब को रिपीट कर देंगे और तुम्हें भी ऐसे तबाह कर देंगे, वरना तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को पहचान लो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो है तंबीह की है। तो इस तरीके से सूरत नूह के मज़ामीन को वाज़ेह किया।